जय हिंद बच्चों। मध्य प्रदेश बोर्ड की कक्षा 10 की हिंदी और उसमें गद्य खंड के अंतर्गत पद पाठ दिया हुआ है, जिसमें सूरदास जी के पद दिए गए हैं। तो पिछले वीडियो में हम पद पाठ की जो सभी पदों की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या पढ़ चुके हैं। साथ ही प्रश्न नंबर तक प्रश्नोत्तर भी हमने पढ़ लिए थे। तो आप लोग पिछली वीडियो प्रवेश वीडियो देख लीजिए। आज हम इस वीडियो में आपके इस पाठ के संपूर्ण प्रश्नोत्तर दिए देते हैं। जितने भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से प्रश्नोत्तर महत्वपूर्ण हैं, तो मैं वो भी बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। 10वां प्रश्न है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। क्या है प्रश्न, दोबारा सुन लीजिए। गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती है। तो उत्तर क्या है इसका, गोपियों को कृष्ण में कई परिवर्तन दिखाई देते हैं। जब वे कृष्ण के विरह में परेशान थीं, तब ही कृष्ण का योग संदेश उन्हें मिलता है। इससे उनकी पीड़ा और बढ़ जाती है। वे धैर्य धारण करें तो करें कैसे। जिन कृष्ण के प्रेम की मर्यादा का पालन करते हुए स्वयं आना था, वे प्रेम को त्यागने तथा योग को अपनाने की कह रहे हैं। वे देखती हैं कृष्ण पहले ही बहुत चतुर चालाक थे। अब मथुरा जाकर उन्होंने छल कपट की राजनीति पढ़ ली है, इसलिए वे अनीतिपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। इन्हीं कारणों से वे अपना मन वापस लेने की बात कहती हैं। ये इसका उत्तर है। अगला हम प्रश्न देखते हैं। गोपियों ने अपने वाक्य चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक्य चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर 11वें प्रश्न में गोपियों ने अपने वाक्य चातुर्य का मतलब होता है बातचीत करने के कुशल तरीका, यानी कि बात करने का बहुत ही तर्कपूर्ण, बहुत ही चतुराई भरा तरीका। तो उसको क्या बोलते हैं, वाक्य चातुर्य। उत्तर हम देखते हैं कि गोपियाँ बड़ी वाक्पटु हैं। वाक्पटु यानी कि किसी भी बात का तुरंत उत्तर देना या जवाब देना। वे बात को बड़ी चतुराई से कहती हैं। प्रेम से अछूते उद्धव को भाग्यहीन न कहकर वे उन पर भगवान होने का व्यंग करती हैं। वे उद्धव के योग के संदेश के उपदेश को सुनकर तड़प उठती हैं तथा उद्धव से कहती हैं कि जिन कृष्ण से हमें अपने दुखों की पुकार करनी थी, उन्होंने हमारे लिए एक संदेश भेजकर प्रेम की मर्यादा को तोड़ा है। वे उद्धव से स्पष्ट कहती हैं कि योग रूपी रोग को हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं, जिसके बारे में ना कभी सुना, ना देखा, ना भोगा। यह तो हमारे लिए कड़वी ककड़ी की तरह त्यागने योग्य है। वे यह भी कहती हैं, कौन, गोपियाँ, कि हमारे मन में श्री कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम है। हम अस्थिर मन वाली नहीं हैं। यानी कहने का अर्थ है कि हम सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को ही प्रेम करते हैं। हमारा मन ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण को प्रेम किया फिर किसी और को, तो हम अस्थिर मन वाले नहीं हैं। वे उद्धव को यह भी बताती हैं कि राजा का धर्म प्रजा के कष्टों को दूर करना होता है, बढ़ाना नहीं। उनके अकाट्य तर्क, अकाट्य का मतलब होता है जिसको काटा ना जा सके, तर्क, उनकी बातों, उनकी जो गोपियों की बातें हैं वो कैसी हैं, उन बातों का कोई जवाब नहीं है, मतलब उनको कोई काट नहीं सकता है। तो उद्धव को परास्त कर देती हैं। ये उनके वाक्य चातुर्य की विशेषता है कि उद्धव निरुत्तर हो जाते हैं। निरुत्तर मतलब बिना उत्तर के हो जाना। 12वां प्रश्न है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो जो पद दिए गए हैं उन पदों के आधार पर हमें क्या करना है, इस भ्रमर गीत की प्रमुख विशेषताएं बतानी हैं। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं या पॉइंट में 4-5 विशेषताएं ही लिख लेंगे तो भी ठीक रहेगा, चल जाएगा। उत्तर हम देखते हैं कि श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए उद्धव गोपियों को समझाते हैं कि श्री कृष्ण को भूल कर योग साधना में संलग्न हो जाओ। संलग्न मतलब लीन हो जाओ।
यह उपदेश गोपियों को कटु यानी कि कड़वा लगता है। वे उद्धव को उत्तर देना चाहती हैं। उसी समय एक भौरा वहाँ मंडराने लगता है, तो गोपियों ने भौरे के बहाने जो उद्धव से कहा वही भ्रमर गीत है। इसमें गोपियों का वाक्य चातुर्य, व्यंग, योग के प्रति उपेक्षा, श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यक्त हुआ है। गोपियाँ विभिन्न तर्क देकर जो योग साधना है उसको कैसा हीन यानी कमजोर तथा प्रेम को श्रेष्ठ यानी सबसे अच्छा सिद्ध करती हैं। गोपियों के तर्क को सुनकर उद्धव निरुत्तर हो जाते हैं। इसमें ज्ञान पर प्रेम की विजय अंकित है। गोपियों के तर्कों और चतुराई के पीछे श्री कृष्ण की माधुरी भक्ति की शक्ति प्रतीत होती है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं रचना और अभिव्यक्ति के आधार पर प्रश्न उत्तर। 13वां प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए, आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। तो यहाँ पर ये प्रश्न जो है, ऐसे प्रश्न परीक्षा में ये संभवतः नहीं आएंगे, फिर भी हम इसका उत्तर देख लेते हैं। गोपियाँ उद्धव के सामने जो तर्क देती हैं उनकी अतिरिक्त यह तर्क दिए जा सकते हैं कि योग यदि महत्वपूर्ण है तो मथुरा में इसका उपदेश देना चाहिए। यह भी तर्क दिया जा सकता है कि हम गोपियों ने तो प्रेम का माधुर्य चख लिया, इसलिए कटु योग को कैसे अपना सकती हैं। गोपियों के पास मात्र एक मन था जो श्री कृष्ण के साथ चला गया, अब किस मन से योग साधना स्वीकारें। वे कहती हैं कि योग साधना बड़ी कठिन है, इसको कोमलांगी स्त्रियां कैसे अपना पाएंगी। तो ये इसका जो है तर्क है कि गोपियों ने तो उद्धव के सामने कई तर्क दिए, हम और क्या तर्क दे सकते हैं। तो हम यही तर्क दे सकते हैं कि जो इस उत्तर में आप लोगों को बताया है दोबारा बताएंगे तो आप लोगों का वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। 14वां प्रश्न है, उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक् चातुर्य से मुखरित हो उठी। उत्तर में हम देखते हैं कि गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति सच्चा अनन्य प्रेम था। उनमें श्री कृष्ण के प्रेम के प्रति निष्ठा थी, इसी की शक्ति उनके वाक् चातुर्य से मुखरित हो उठी। सच्चे प्रेम की शक्ति के मूल में श्री कृष्ण का सहारा भी शक्ति बनकर आया, इससे ही गोपियाँ सामर्थ्यवान होती हैं। 15वां प्रश्न है, गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ाए। क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है, स्पष्ट कीजिए। समकालीन यानी कि वर्तमान में जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उसमें नजर आता है। तो हम देख लेते हैं उत्तर कि अंतर्मन से श्री कृष्ण को प्रेम करने वाली गोपियों को आशा थी कि उनकी विरह पीड़ा को हरने के लिए श्री कृष्ण आएंगे। मतलब गोपियाँ जो भगवान श्री कृष्ण को बहुत ज़्यादा चाहती थी, तो उन्हें ये उम्मीद थी कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही हमारे पास आएंगे। किंतु जब वे स्वयं न आकर उद्धव को भेजते हैं जो योग साधना का उपदेश देते हैं, तो उन्हें लगता है कि कृष्ण ने मथुरा जाकर राजनीति पढ़ ली, इसलिए ऐसा व्यवहार किया। उन्हें लगता है कि जो स्वयं अनीति छुड़ाने वाले थे वे हमारे साथ अनीति कर रहे हैं। यहाँ भी सबके दुख दर्द के साथ रहते थे, अब वे हमें पीड़ित जानकर भी नहीं आ रहे। इन्हीं बातों से उन्हें लगता है कि श्री कृष्ण राजनीति पढ़ ली, जिससे छल कपटपूर्ण व्यवहार किया जाता है। गोपियों ने इस कथन को समकालीन राजनीति की आभास से प्रतीत होती है, जिसमें नीति अनीति छल कपट सामान्य बात हो गई है। पाठ्येतर सक्रियता, तो ये आपके पाठ से संबंधित है कुछ प्रश्न उत्तर, और इसके बाद फिर आपकी थोड़ा बहुत और प्रश्न है। पाठ्येतर सक्रियता के अंतर्गत क्या है, प्रस्तुत पदों में सबसे बड़ी विशेषता गोपियों की बाग विविधता। आपने ऐसे ही और चरित्रों के बारे में पढ़ा या सुना होगा जिन्होंने अपने वाक्य चातुर्य के आधार पर अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई, जैसे बीरबल, तेनालीराम
गोपाल भाड़, मुल्ला नसरुद्दीन आदि। अपने किसी मनपसंद चरित्र के कुछ किस्से संकलित कर एक एल्बम तैयार कीजिए। तो जी ये जो प्रश्न है आपकी कक्षा में कुछ गतिविधियाँ जैसे स्किल एक्टिविटी के अंतर्गत आते हैं, तो वह आपको कक्षा में करना है। सुर रचित अपने प्रिय पदों को लय एवं ताल के साथ गाइए। तो ये भी आपका कक्षा का ही है, जिससे आपकी जो स्किल डेवलपमेंट है वो बढ़ सके, यानी कि बोलचाल बात करने के तरीका और बेहतर हो सके। ठीक है, अब देख लेते हैं अन्य परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर। तो अन्य परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न क्या है, गोपियों के मन की बात मन में क्यों रही। अब देखो ये जितने भी उत्तर इसमें दिए जा रहे हैं, इनको सबसे पहले तो हमने पद और उनकी व्याख्या की ना, उसी से प्रश्न उत्तर लिए गए हैं। ये पूरे उत्तर जो है उसी से हैं। तो गोपियों के मन की बात मन में क्यों रही, उत्तर है गोपियों को श्री कृष्ण से एक निष्ठ प्रेम है। वे उनके मथुरा जाने पर विरह की पीड़ा को इस आशा से सहन कर रही हैं कि श्री कृष्ण लौटकर आएंगे और हमारे मन की हो जाएंगे। उनसे जो शिकायतें हैं कह लेंगी, उनके दर्शन पाकर उनके पास रहने का आनंद प्राप्त कर लेंगी। जब कृष्ण स्वयं न आकर उद्धव को भेज देते हैं, वे आकर उनसे कृष्ण को भूलकर योग अपनाने को कहते हैं, तो उनकी सभी आशाएं टूट जाती हैं। उनके मन में जो था वह मन में ही रह जाता है, उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति नहीं हो पाती। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत से क्या आशा है, समझाइए। तो कृष्ण की प्रेमिका गोपियाँ उनके मथुरा चले जाने पर विरह से पीड़ित हैं। उन्हें भरोसा था कि शीघ्र ही वे लौटेंगे, किंतु कृष्ण स्वयं न आकर उद्धव को भेज देते हैं। उद्धव गोपियों से कहते हैं कि कृष्ण को भूल जाओ और योग साधना में लीन हो जाओ। यह सुनकर गोपियाँ बेचैन हो उठती हैं। उनके मन में उद्धव के प्रति क्रोध जागता है। वे उन्हें फटकारना चाहती हैं, पर अतिथि होने के कारण वे उद्धव से ज़्यादा कुछ नहीं कह पाती हैं। उद्धव के पास एक भौरा आता है। गोपियों ने अपनी आक्रोश भरी बातें जो है उस भौरे के संबोधित करके कही। वे पद जिनमें गोपियों के क्रोध की बातें भौरे के माध्यम से उद्धव से कही, उन्हें भ्रमर गीत कहलाते या कहते हैं। तो जो गोपियां हैं उन्होंने भौरे के माध्यम से उद्धव को जो खरी खोटी सुनाई, उसे क्या कहते हैं, उसे भ्रमर गीत कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, जागत शोभत स्वप्न दिवस निशि कान्ह कान्ह जकरी के माध्यम से सूरदास ने गोपियों की किस मनोदशा का वर्णन किया है। तो इसका हम उत्तर देखते हैं कि गोपियाँ श्री कृष्ण की अनन्य प्रेमिका हैं। जब उद्धव उन्हें अपनाने और श्री कृष्ण को भूल जाने के लिए कहते हैं, तो वे स्पष्ट कहती हैं कि वे श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। जागते हुए सोते हुए स्वप्न में भी वे दिन रात श्री कृष्ण के नाम की रट लगाए रहती हैं। उनका श्री कृष्ण को भूलना संभव है। उनके मन वचन तथा कर्म में श्री कृष्ण ही रहते हैं। श्री कृष्ण के बिना उनके लिए संसार सूना है। चौथा प्रश्न है, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करोई ककरी। पंक्ति में गोपियों की किस मनः स्थिति को दिखाया गया है। तो हम इसका उत्तर देख लेते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करोई ककरी। सुनत यानी सुनते हुए, जोग यानी कि योग, लागत यानी कि लगता है, ऐसो ज्यों यानी कि जैसे, करुई का मतलब कड़वी और ककरी यानी ककड़ी। ठीक है, तो इसमें हमें क्या लिखना है कि गोपियों को योग की बात सुनते ही ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी को खाते ही थूक देते हैं। जब हम कड़वी ककड़ी खाते ना, तो हमें बड़ा ही अटपटा सा, बड़ा ही अजीब लगता है, गंद खराब लगता ना, और उसको हम तुरंत बाहर निकाल देते, फिर वो हमें खाई नहीं जाती। ऐसी ही गोपियों को योग की बातें लगती हैं, यानी कि उन्हें किसी भी तरह से सुनना, योग की बातें बिल्कुल भी पसंद
नहीं है, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती उन्हें। योग की बात उनके गले ही नहीं उतारती, उनके मन में योग के प्रति जरा भी लगाव नहीं है। वे तो योग से घृणा या नफरत करती हैं, उन्हें योग चाहिए ही नहीं है। तो ये आप लोगों के पद पाठ के सारे प्रश्नोत्तर हो गए। और 10वीं कक्षा 10 मध्य प्रदेश बोर्ड की, हाँ 10वीं के जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग कमेंट ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी आप लोगों का मुझे कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा, इसलिए मेरा वीडियो भी आप लोगों को कुछ ऐसे ही मिल रहे हैं। यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो हम बेहतर आप लोगों की विषय से संबंधित जानकारी, प्रश्नोत्तर सब कुछ देंगे। और हम हिंदी साहित्य, जो हिंदी है आप लोगों का विषय, उसकी एक एक बारीकियों से अवगत कराएंगे, जिससे आपकी हिंदी की बेहतरीन तैयारी हो सके 10वीं के लिए। फिर 11वीं में भी, 12वीं में भी आपकी हिंदी है। तो इसी चैनल पर आप लोगों को हिंदी के संपूर्ण वीडियो मिल रहे हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2-4 बार ऐसे ही वीडियो देखेंगे तो ऑटोमेटिक ही आप लोगों को प्रश्नोत्तर याद हो जाएंगे और पद की व्याख्याएं याद हो जाएंगी। हम फिर मिलते हैं नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से करिए। धन्यवाद।